हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 9th क्लास के संस्कृत में संधि प्रकरण के बारे में नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको स्वर संधि के बारे में बताया और इसके दो भेदों के बारे में पूर्व में दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। आज हम इसका तीसरी वीडियो में देखेंगे इसका तीसरा भेद, अयादि संधि। देख सकते हैं अयादि संधि का सूत्र यहाँ पर मैंने लिखा है एचो यवा याव। अब आपको बोलने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन जब इस शब्द को अगर हम अलग अलग करके बोलेंगे एच याव आ और आ, तो इस तरह से ये 5 वर्ण इस तरह से बन रहे हैं। तो इसकी अगर परिभाषा देखेंगे तो किस तरह से कि एच का मतलब होता है ए ओ आई और औ, यानी कि इन 4 वर्णों से मिलकर एच शब्द बना हुआ है। तो एच के पश्चात देख सकते हैं आप कि असमान स्वर का मतलब हुआ कि इन चारों के अलावा ये इसका असमान स्वर, यानी कि एच के पश्चात असमान स्वर, इन चारों को छोड़कर कोई दूसरा अन्य स्वर आएगा तो उनके स्थान पर किस तरह से परिवर्तन आएगा। तो देख सकते हैं कि ए के स्थान पर असमान स्वर आने पर उसका अय आदेश होता है, ओ के स्थान पर उसका अव आदेश होता है, ए के स्थान पर उसका आय आदेश होता है और औ के स्थान पर यदि कोई असमान स्वर आता है औ के पश्चात तो उसका आव आदेश हो जाता है। तो इस प्रकार से ये 4 शब्द अय, औ, आय और आव, इन चारों शब्दों की रचना होती है। अब किस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसको विस्तृत रूप में लिखा है कि ए के बाद असमान स्वर अय, ओ के बाद असमान स्वर औ, ए के पश्चात ओ असमान स्वर आने पर आय आदेश होता है और ओ के पश्चात असमान स्वर आने पर आव आदेश होता है। अब इन चारों को हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। तो देख सकते हैं पहला उदाहरण, जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि ए के बाद असमान स्वर आने पर उसका किस तरह से परिवर्तन आता है। तो ने के अंदर देखिए आप कि ने में ए और अनम में अ, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका नया वर्ण बन रहा है अय। तो न प्लस अय प्लस नम यानी कि नैनम, यानी ने प्लस अनम, इसका जब हम संधि करेंगे तो नैनम। ठीक उसी तरह से भो प्लस अनम, भो में जो वर्ण की ध्वनि आ रही है वो ओ की है और अनम का पहला वर्ण अ है, तब इन दोनों को जोड़ेंगे तो वह अव बनेगा। तो इस प्रकार से भ प्लस अव प्लस नम, यानी जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो वह भवनम। ठीक उसी तरह से ने प्लस अक, ने में ए की ध्वनि आ रही है, ए की ध्वनि आ रही है और अक में अ, तो ए और अ दोनों मिलाकर आय आदेश होता है। तो देख सकते हैं न प्लस आय प्लस क यानी कि नायक, जब हम इन शब्दों को जोड़ेंगे तो ये पूरा इसका रूप बनेगा नायक। ठीक उसी तरह से पौ प्लस अक, पावक इसका संधि होगा और पौ में ओ की ध्वनि, अक में अवर्ण, इन दोनों को जोड़ने पर आव शब्द की रचना होती है। और इस प्रकार से जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो प प्लस आव प्लस क यानी कि पावक शब्द की रचना होती है। इसके और भी कई उदाहरण हैं जिसके माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। एक बार वापस इसका रिवीजन बता देता हूं मैं आपको। अयादि संधि जो कि स्वर संधि का तीसरा भेद है और इसका जो सूत्र है एचो यवा याव। जब हम इसको व्याख्या करते हैं, इसको देख सकते हैं एच यानी कि ये 4 वर्ण, ये एच भी आपको मैंने पहले बताया था लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत माहेश्वर सूत्र में जो 14 सूत्र दिए गए हैं, उन्हीं सूत्रों से ये एच शब्द की रचना भी हुई है, जो मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में भी बताया था और पहले लिखाया भी था कि एच यानी कि ए ओ आई और औ, इसके पश्चात यदि कोई असमान स्वर आता है, यानी कि इन चारों शब्दों को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है तो उनके दोनों के मेल पर किस तरह से परिवर्तन आता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए के पश्चात असमान स्वर आने पर उसका अय हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ओ के बाद असमान स्वर आने पर उसका अव आदेश हो जाएगा। ए के पश्चात
असमान स्वर आने पर उसका आय आदेश होता है, और ओ के पश्चात उसका असमान स्वर आने पर उसका आव आदेश होता है। इसी तरह से आप और भी नए शब्द देख सकते हैं, जैसे कि गायक है, तो गायक के अंदर आप देख सकते हैं नायक, जो शब्द मैंने यहाँ पर बताया था, ठीक उसी तरह से उसकी भी संधि विच्छेद होगी कि घे प्लस अक ए अ मिलकर आय बनता है, और यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर न लिखा है उसी तरह से आप ग प्लस आ प्लस क गायक, इस तरह से कई शब्द ऐसे होते हैं जो अयादी संधि के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।